जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादिव जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिले। गाथाएं पढ़ दो। वंदितो सव्य सिद्धे तो मचल मणो भवम कदिम पत्ते मोक्षामि समय पावन मेडमो सुध केवली परिदम जीवो चरितन शरणान टिठितो तम हे ससमियम जान पकल कम पपतिष्ठितन चतन जान पर समियम येद निश्चय गदो समय सबत सुंदरो लोय बंद काय कृतेण वी संवादनी होदी सुध परिचिदानो भूजा सबस विकाम बंद कहाय कसवद पूर्ण अवधि में सुख विहतस तमे यदि विहतम दायम अपनो से वेबियन जरिदाय प्रमाणम चुक्की छलमना की तवम दैवी होदी है पमत्तो पमत्तो जानगो दूसरो भाव अवम पड़त सुतमना तो जो सो दूसरो छे व्यवहारेण बद्धति गांधी से दंसनम नानम नैविडानम न चिंतन दंसनम जानगो भगवान बनने का शास्त्र श्री समय सारजी ग्रंथ है, जिसके द्वारा भी भगवान बन जाता है। ऐसी विधि है। कैसी विधि सिखाई इसके अंदर? भगवान बनने की विधि सिखाई। संसार में उल्टा प्राणी भगवान बन जाए। अभी कोई यहाँ पर हो व्यक्ति और यहाँ से मरे, कोई गरीब हो और यहाँ से अच्छे परिणाम करे और यहाँ से मरकर देव में पैदा हो जाए हैं। और वहाँ क्या होता है ना, जो देव होता है वो ऐसे पैदा नहीं होते जैसे हम पैदा होते हैं। वो तो उपवास शैया होती है। तो जैसे हम सो के उठते हैं ना, ऐसे शैया होती है। ऐसे सो के उठ गया हो कोई, ऐसे उठते हैं जब सो के उठ जाता है। और सो के उठते देखा उसने, और भैया 32 लाख विमानों का स्वामी होता है इंद्र। और उसके पीछे एक एक देव, एक एक विमान के अंदर असंख्यात देव होते हैं। और जय हो जय हो जय जयकार लग जाए उसके पीछे हैं। और जो इंद्र महाराज की जय हो, इंद्र महाराज की जय हो हैं। और कैसा लगे उसको, अरे ये क्या हुआ यहाँ है, यहाँ तो गरीबता बिल्कुल है, यहाँ तो बिल्कुल रोटी वाले पड़े हुए थे। और कहाँ पैदा हो गया जाकर के, इंद्र में पैदा हो गया जाकर। तो कैसा लगे एकदम, ओह किसी को दिखाओ उसको तो आश्चर्य लगता, अरे गजब हो गया है। या ऐसे ये शास्त्र पढ़े तो भगवान बनने की भी पता जाए इसके द्वारा कि क्या बन गया, एकदम भगवान बन गया भैया मैं तो हैं। ये पामर को भगवान बना दे, बताओ भिखारी को भगवान बना दे। ऐसे किसी भिखारिन की शादी पटरानी चक्रवर्ती से हो जाए तो कैसी हो रहा है। यहीं लोग में देख लो, किसी गरीब खानदान की लड़की हो और अमीर के यहाँ शादी हो जाए तो उसके ठाट बाट रहन सहन कैसे बदल जाते हैं ना। जो अब तक दूसरी नौकरी करती थी अब उसके नौकर चाकर हो गए हैं। सोने के स्थान, बैठने के स्थान, खाने की सब चीज़ें बदल गई, नहीं बदल गई उसकी हैं? कैसे बदल जाती हैं? ऐसे ही ये जीव संसार में रुल रहा। बताओ कहाँ मच्छर मकोड़ा कीड़ा पर बने हैं, कहाँ एक इंद्रिय दुनिया रुलता फिरे, और कहाँ ऐसे भगवान बनने के मंत्र मिल जाएं। क्या मिल जाए? भगवान बनने के मंत्र। भगवान बनने के मंत्र मिल जाए इसको। बताओ कैसा मतलब वो होगा है। कोई व्यक्ति हो, गरीब हो, वो खजाने का नक्शा मिल जाए उसको है कि भैया खजाना का नक्शा है और तूने खजाना का ढूंढ लिया, खजाना का ढूंढ लिया तो तेरे बारे न्यारे हो जाएंगे हैं। तो सारी ताकत कहाँ लगाता है? खजाना ढूंढने में सारी ताकत लगा जाता है। किसी भी तरह का खजाना ढूंढ ले एक बार, बस उसके बाद तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह करके खजाना ढूंढ ले बस। ये भी चाहिए, इसका नहीं चाहिए। एक बार तो खजाना ढूंढ ले बस का। वो नक्शे को कितनी मेहनत करता है, नक्शा समझ ले किस तरह एक बार बस। और नक्शा समझ में आया तो जन्म जरा मरण के जितने रोग हैं ना, ये सब मिट जाएंगे भैया। इस समय सार जी ग्रंथ बताओ जिसके खुल जाए सामने। समय सार है, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। गायक उसके लक्ष्य में आवे,
गायक उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार, समय सार महाग्रंथ। मैं भी प्रभु भगवन बन जाऊं, मैं भी प्रभु भगवन बन जाऊं, जो पढ़ लूं एक बार, समय सार महाग्रंथ समय सार। किताब नहीं है समय सार, जब अन्य किताबें जगत में खुल जाती हैं, अकेले पढ़ ली ठीक है, पढ़ ली खोल ली कोई बात नहीं है। ये किताब नहीं है, ये भगवान बनने का नक्शा इसके अंदर है। बताओ है, क्या है? भगवान बनने का नक्शा छुपा हुआ है इसके अंदर। छुपा हुआ भी नहीं है, सामने को स्पष्ट बता रहे हैं। अब धीरे धीरे जी उसको सोचे समझे चले बढ़े, खजाना ढूंढ ले और बन के अमीर बन जाए। ऐसी प्रक्रिया उसके पास है भैया। चलो जी पढ़ते हैं, गाथा पढ़ लेते। गाथा नंबर 73 चल रही है, बहुत सुंदर गाथा है, समृद्धि गाथा है वास्तव में। है में को खलु शुद्धो निम्ममोडाण दंसण समगो, तम हिठिदो तच्चितो सवे देखयम नेमी। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रूं, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। आत्मा में आसव से कैसे छूटता है? कि रोग पड़ जाए किसी को तो दिनात भान है, रोग से कैसे छूट जाऊं, डॉक्टर कौन सा है, कहाँ है, बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, दवाई कौन सी है दिनात उठता है। इस समय साथ खोले ना, उसे पता लगता है शरीर के रोग नहीं है, ये शरीर ही रोग है। रोग ये शरीर के अंदर के रोग हैं क्या? ये शरीर तो खुद में ही एक रोग है अपने आप में। शरीर तुझे लगा हुआ है ये रोग है, ये राग तुझे लगा हुआ है ये तेरा रोग है। तो क्या करता है? उस रोग को भगाने के पीछे लगता है। अभी रोग का वास्तविक ज्ञान ख्याल में नहीं आया है। कैसे नहीं होता है भैया? कहते ज्ञानी विचार करता है कि मैं निश्चय से वास्तव में देखो तो मैं कैसा हूँ। मैं एक करता धरता नहीं हूँ, पर्याय का, परपुगलों का, परमाणुओं का। मैं करता हूँ ही नहीं। इसका कर्म इस उदय इसके अंदर, मेरा मेरे अंदर, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है भैया। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, लीन होता हुआ, इन सब क्रोधादि सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। अब टीका चल रही थी अपनी, और टीका हमारी आगे थी यहाँ पर। ममता रहित हूँ, टीका कहा था अपनी। ऐसा मैं आकाश, हाँ ये ऐसा मैं आकाश द्रव्य की बात नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं आया था अभी। ये आया था ममता रहित हमारा बोलोगे था हमारे बोलोगे तो एक हूँ, दूसरा होगा शुद्ध हूँ, तीसरा होगा ममता रहित हूँ, और चौथा बोल जाएगा। अब जा आज देखो, ममता रहित हूँ, ममता मोह मेरे अंदर नहीं है, मैं तो चिन्मात्र ज्योति हूँ। अगला कह रहे हैं चिन्मात्र ज्योति का, आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। नाण दंसन समग्र। स्वभाव कैसा है मेरा? राग स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है? क्या हो रहा है मेरे अंदर? मैंने ज्ञान दर्शन स्वभाव भरा हुआ है। बताओ, राग की तो मेरे अंदर कहीं दूर तो सत्ता ही नहीं है। जब सूर्य के आगे बादल आ जाएं तो हमें नीचे से दिखता है कि भैया सूर्य को बादलों ने ढक लिया है। क्या लगता है? सूर्य को बादलों ने ढक लिया। लेकिन सूर्य के पास जाके बैठ कर देखो तो वहाँ पर कहीं बादल हैं क्या? घुस गए क्या उसके अंदर बादल, सूर्य के अंदर? तो वहाँ पर लगता है वहाँ तो कोई बादल घुसे ही नहीं है, वहाँ कोई बादल का नाम भी नहीं है भैया है। और ऐसे ही यहाँ चैतन्य चमत्कार ज्ञान दर्शन स्वभाव के पास जाके बैठ कर देखो तो पता लगेगा कर्मों के बादल तो बहुत दूर हैं। वो तो नीचे से बैठ के लगता है कि अरे ये बादल ढक लिया भैया, कर्मों ने ढक लिया, कर्मों का आवरण आ गया है, कर्मों ने सब कुछ कर दिया खराब भैया। लेकिन वास्तव में किसी ने कुछ करा ही नहीं है, वो तो जैसा था वैसा ही है। खूब बादल आ जाए हैं ना तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही चैतन्य मात्र ज्योति वस्तु कैसी है? चैतन्य मात्र, मात्र शब्द लगाया ना इसके अंदर। चैतन्य से अधिक नहीं है और चैतन्य से कम नहीं है। मात्र शब्द का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है। ऐसी ज्योति, ज्योति मतलब ऐसे नहीं प्रकाश हो, कोई ज्योति हो। ज्योति के ऊपर देखें कि स्वयं पर प्रकाशक है। ज्योति का मतलब क्या होता है? स्वयं और स्वयं भी प्रकाशित है और पर कोई प्रकाशित करती है।
अभी सूरज निकल जाएगा ना, सब काम शुरू हो जाएंगे, सारे अपने अपने काम में लग जाएंगे, जो जो सो रहे हैं पड़े सब उठ जाएंगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। हैं ऐसी चैतन्य ज्योति कैसी है, स्वयं भी प्रकाशित है और पर भी प्रकाशित है। अब अंधा व्यक्ति हो, कोई दिन निकल जाए, नहीं निकले नहीं निकले, उसके क्या फर्क पड़ता है, तो दिन भी ऐसी है रात भी ऐसी, कोई अंधे व्यक्ति के लिए तो जड़ है, जड़ के लिए कुछ मतलब नहीं रखता। चैतन्य मूर्ति ज्ञान मात्र आत्मा है, चिन्मात्र ज्योति है। चिन्मात्र ज्योति में आत्मा का वस्तु स्वभाव से ही, उसका वस्तु स्वभाव क्या है, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष माने उसका जो द्रव्य है वो सामान्य, और विशेष क्या है, गुण और पर्याय उसके विशेष हैं। ऐसे परिपूर्ण है उससे भैया, ज्ञान दर्शन चारित्र से परिपूर्ण है, द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण है। ऐसा होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अधूरा हूँ कि पूरा हूँ? अधूरा हूँ। अब सेठ जी गए मार्केट के अंदर, और सेठ जी घर से पैसे ले जाना भूल गया, घर से पैसे ले जाना भूल गया, भैया नहीं याद रहे। और सब्जी वाले के पास गए, भैया सब्जी दे दे, सब्जी वाले थैला दे दे सब्जी का, कितनी सब्जी, 500 की सब्जी दी भाई। अब जेब में हाथ लगाया, सेठ जी पैसे नहीं। अब वो क्या बोले, भाई दे देंगे, तो सब्जी वाला बोले कोई नहीं सेठ जी आ जाएंगे, चिंता मत करो आप जाओ, आप ले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे चिंता मत करो आप। हैं अब बताओ, पैसे मतलब सेठ जी में पैसे नहीं, और सेठ जी को भी टेंशन नहीं, कहना हाँ दे दें कोई बात नहीं, अभी भेज दूंगा दौड़ बात। सेठ जी को टेंशन है कि जेब में पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि घर पे बहुत पैसे भरे हुए हैं, जितने चाहे उतने ले लो, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में बोझा ही नहीं बिल्कुल भी उनके। इसी तरीके से जो जीव है, भले ही ज्ञान दर्शन प्रकट हो कम प्रकट हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भरा पूरा खजाना है। जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लबालब लबालब लबालब, बिल्कुल रंच मात्र कमी नहीं है उसके स्वभाव के अंदर, बिल्कुल भी। ऐसी परिपूर्णता की श्रद्धा जब हो जाती है, परिपूर्ण हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ, एक हूँ, ऐसी श्रद्धा के अंदर जीव को समझ आता है। जिस समय ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, बारंबार अभ्यास के द्वारा जब जीव की श्रद्धा स्वीकार कर लेते हैं, मैं तो भैया अखंड अनंत एक ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ, तो उसके बाद से उसका निशंकित अंग पकड़ जाता है और शंका सारी मिट जाती है। अब यहाँ आएगा, ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्यों की भांति। आकाश आदि द्रव्य क्यों लिखा है यहाँ पर? कोई आकाश जड़ है तो जीव जड़ हो गया, ऐसी अपेक्षा नहीं है यहाँ पर कि जड़ आकाश कैसा है, जड़ है जीव जड़ है, ऐसा नहीं है। आकाश आदि द्रव्य मैंने कि आकाश भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है, और आदि शब्द लगाया कि सब द्रव्य हैं, आकाश भी है, काल भी है, धर्म भी है, धर्म भी है, सबके सब क्या हैं? वो सब द्रव्य हैं। इस तरह क्या है, जीव भी द्रव्य है। अब जीव को परिचय पर से आता है ना अपना, तो पर से परिचय दे देते हैं, कोई बात नहीं भैया, तू पर से ले ले, लेकिन समझ तो ले अपने बारे में, तू है कौन। आकाश को लिखा, आकाश इसलिए लिखा, आकाश निर्लेप होता है। आकाश कैसा होता है? निर्लेप, अखंड होता है, एक होता है। बताओ आकाश के अंदर खंड खंड है क्या? नहीं। कितना है आकाश? आकाश एक है। आकाश निर्लेप है। निर्लेप कितना बड़ा है? कितना बड़ा है जी आकाश? ये बहुत बड़ा है भैया, ये आकाश ही आकाश सारे के अंदर है ही नहीं। 3 लोग के अंदर से 3 लोग के बाहर भी देखो, सब आकाश ही आकाश है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो एक अखंड अनंत उसकी सत्ता पहचान में आती है। जैसे उसकी अखंड एक अनंत सत्ता है, इसी तरह तेरी अखंड एक अनंत सत्ता है। आकाश की एग्जाम्पल रख के तुझे तेरा समझाते हैं कि तू कैसा है। आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। क्या हूँ मैं? वस्तु विशेष हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक द्रव्य हूँ। द्रव्य है सो एक है, एक है सो अखंड है, एक है तो सब कुछ है, एक है तो पूरा है, एक है तो अधूरा नहीं है। इसलिए मैं यह शुरुआत करी थी, मैं यह शुरू की लाइन क्या थी? मैं यह कैसा हूँ? ऐसा 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 हूँ। हैं एक व्यक्ति हो, उसे पद मिल जाए, कभी कोई पद मिले, कभी मंत्री बने, कभी पार्षद बने, कभी कोई बने, कभी कोई बने, तो लेटर छपाता है अपने, और साइड में लेटर के पट्टी लिखवाता है उसके, तो उस पट्टी में क्या लिखता है? क्या लिखता है पट्टी है उसमें? अपने सारे पद लिखता है उसके अंदर पट्टी में। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ जी, यहाँ का पार्षद हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं फलाना है, सब डिग्री लिखता है अपनी विशेषण लिखता है कि मैं कैसा 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 हूँ। आचार्य देव विशेषण बता रहे थे, तेरे विशेषण कैसे कैसे हैं। तो अनंत है, ज्ञान दर्शन ज्योति है, चैतन्य मूर्ति आत्मा है, और लेटर छपवाए तो अपना देखे साथ में मैं कौन हूँ। मैं देह के गुण मेरे नहीं है, ये देह की जो स्थिति है मेरी नहीं है। मेरी स्थिति कौन सी है?
मेरी स्थिति ज्ञान दर्शन चारित्र वाली स्थिति मेरी स्थिति है, अनंत अखंड जो स्थिति है वो मेरी स्थिति है भैया। दिमाग में बिलोया करो इन बातों को, थोड़ा सा दिन में ना सोच चिंतन किया करो इन बातों का बार बार, बहुत मजा आएगा इन बातों का चिंतन करने से। कह रहे इसलिए मैं ऐसा हूं, इसलिए यदि मैं ऐसा ना होता तो इसलिए शब्द भी ना आता, लेकिन हूं इसलिए अब मैं, अब यानी कि नाउ प्रेजेंट, समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति। देखो परद्रव्य प्रवृत्ति से प्रवृत्ति क्या हुई कि मैं ऐसा हूं, ऐसा जानते ही परद्रव्य से निवृत्ति होगी। क्यों? अभी तक अपने बारे में नहीं जानता था मैं कैसा हूं, अब जान लिया मैं कैसा हूं, तो क्या हुआ? परद्रव्य से निवृत्ति हुई कि करनी पड़ी? परद्रव्य से निवृत्ति हो गई। परद्रव्य से निवृत्ति हो जाती है। जहां पता लगा मेरे पास खजाना है भैया, तो निवृत्ति हो ही जाती है। कैसे होगा? देखो क्या है, कोई बांझ महिला हो और पुत्र ना हो रहा हो, उसका बच्चा ना हो रहा, कितनी परेशान रहती है, मेरे बालक नहीं हो रहा, बालक नहीं हो रहा, इलाज कराए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खूब इलाज कराए। अब तो सेंटर बन गए ना IVF के खूब, तो अब तो सब वो इलाज कराए, बच्चा ना हो उसको। और बाई चांस उसको अब किसी बात से 10-15 साल बाद बच्चा पैदा हो गया है। अब जिस समय बच्चा पैदा हुआ उसको मातृत्व पैदा करना पड़ा कि मातृत्व पैदा हो गया उसके अंदर है? कुछ करना पड़ा मातृत्व के लिए उसको, अलग से कुछ है? क्या हुआ? केवल एक बालक पैदा हुआ उसको, केवल एक बालक पैदा हुआ, और बालक पैदा होते सारा का सारा मातृत्व पैदा हो गया कि नहीं हो गया उसके अंदर है? ऐसे हो जाता था कि पता लगा 20-25 साल बालक कहीं चला गया, युद्ध पे कहीं चला गया, और माता की भूल की शक्ल कैसी है उसकी है, और हमारा बालक कैसा था, और मिला बहुत दिनों बाद, तो माता ने उसे पहचाना नहीं कौन है, लेकिन माता के स्तन से दूध झड़ जाता था देखते ही उसको स्वयं। इतनी ममता का बल होता है अंदर में है। तो एकदम पहचान मारा था, ओ मेरे स्तन से दूध झड़ गया, इसका मतलब मेरा बालक है। इतनी ममता का जोर पड़ता है अंदर से। तो ममता जो होती है वो करनी पड़ती है जबरदस्ती कि नहीं करनी पड़ती जबरदस्ती? कैसी होती है? जहां शुद्धात्मा का जन्म हुआ वहां परद्रव्य की प्रवृत्ति का निवृत्ति हो गई उसकी। कोई अभी छोड़ा नहीं कुछ भी, कोई चौथे गुण सामर्थ्य की बात चल रही है, क्योंकि शुरू में लिखा था चाणक्य ने कि अत्यंत अप्रतिबुद्धि के लिए शास्त्र लिखा जा रहा है। ये शास्त्र किसके लिखा? अत्यंत अप्रतिबुद्ध, अत्यंत ज्ञानी जीव जो कुछ जानता ही नहीं है, जो पता ही नहीं है, मुंह में पागल है, उसके लिए शास्त्र लिख रहे हैं। जब बेहोश हो जाए ना कोई, तो पानी का छींटा मारते हैं मुंह पे उसके, तो पानी का छींटा मारते हुए क्या होता है? एकदम होश में आता है एकदम से है। कोई जूता सुंघाते हैं उसको, एकदम होश में आता है कि हाँ मैं कौन हूँ, एकदम से होश पकड़ लेता है। ऐसे ही है तो सुबह सामने जूता सुंघाने का काम है। मुंह पे छींटा मार मार के उठाने का काम है कि उठ जा भैया तू कौन है। ये फिर सो जाता है, बेहोश हो जाता है नहीं में एकदम, और फिर लग जाते हैं छींटा मारने में, उठ जा भैया उठ जा, तो कौन है? तो अनादि अनंत एक अखंड आत्मा है, चैतन्य मूर्ति है। ऐसा आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं, इसलिए अपर द्रव्य से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ। कहाँ निश्चल रहता हूं? अब जो राग आदि में स्थित रहता था, क्रोध आदि में स्थित रहता था, अब कहाँ निश्चल रहता हूं? आत्मा स्वभाव में स्थित रहता हूं, क्योंकि आत्म स्वभाव ही मोक्ष का कारण है। देखो रुचता नहीं है जीव को, आत्मा के बारे में अनादिकाल की कुटेव पड़ी है ना इसकी, तो आराम से रुचता नहीं है। विषय भोग तो बहुत रुचते हैं, लेकिन आत्मा की बात रुचती नहीं जीव को। इसका पुरुषार्थ क्या है? आत्मा की बात को रुचाना ही पुरुषार्थ है वास्तव में। क्या कर? आत्मा की बात को रुचाना है पुरुषार्थ। हाँ, आत्मा की बात को बारंबार जचाए, रुचाए उसको, यही जीव को पुरुषार्थ है बस वास्तव में इस गुण स्थान के अंदर बैठ करके। क्या कह रहे हैं? आत्मा में स्थित रहता हूं, उससे क्या होगा? समस्त परद्रव्य के निमित्त से, परद्रव्य निमित्त था, परद्रव्य करता नहीं था। परद्रव्य ने कर्ताओं के तरह राग नहीं कराया था, परद्रव्य तो मात्र वहां पर था, और तुझे राग स्वयं की योग्यता से ही हुआ था। समोषण में चला जाए और वहां जाकर मिथ्या दृष्टि आ जाए, नरकों में जाके सम्यक दर्शन ले ले, नरकों में पिट रहा हो कूट रहा हो तो वेदना सम्यक्त होता है ना वहां पर, वेदना सम्यक्त हो जाए वहां पर। तो पता निमित्त क्या करे? निमित्त कार्य नहीं करता भैया, तेरी योग्यता ही कार्य करती है। परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही, इस चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ। पहले दो शब्द आए थे, पहले अनुभूति मात्र आया था, या अनुभव करता हुआ आया, तो दोनों शब्दों में फर्क है।
वहाँ जो अनुभूति मात्र शब्द भी चालन पहले आया था ना, अनुभूति मात्र से पहले कि जब एक का लिया था, उसका नहीं लिया था ना, एक का उसका लिया था, शुद्ध का लिया था अनुभूति मात्र। तो शुद्ध के बोल के अंदर अनुभूति आया था, वो अखंड कारण शुद्ध पर्याय की बात थी वहाँ पर, जिसको पर्याय से रहित द्रव्य की बात थी। यहाँ अनुभवन करता हुआ, यहाँ उस द्रव्य को पर्याय के अंदर अनुभव करता हुआ, यहाँ उसकी बात है। उसी द्रव्य को क्या करता हुआ, उस द्रव्य को अनुभव करता हुआ। वहाँ का द्रव्य है, यहाँ है अनुभव करता है। दोनों बातों में थोड़ा फर्क है इसके अंदर, समझ लेना। आप स्वाध्याय करोगे ना बाद में तो पता लग जाएगा आप क्या फर्क है। जब तक चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं करा था, चंचल कल्लोलों के द्वारा परेशान हो रहा था। अब चैतन्य स्वरूप का अनुभव करा तो चंचल कल्लोल का वो मिट गया भैया, सब खत्म हो गए और चेतन में स्थिर हुआ। नहीं, जिस आत्मा में चेतन कल्लोलें उठ रही थी उसी आत्मा को अनुभव करता होगा। हाँ, उसी आत्मा का अनुभव उसी आत्मा का अनुभव कर रहा है जिसमें वो लहरें उठ रही थी। हाँ, वो वही आत्मा कोई है। और विशेष आत्मा नहीं आ गया। आत्मा को नया नहीं आया, वही आत्मा है जिसके अंदर चंचल कल्लोल उठ रही थी। उसी आत्मा का अवलंबन लेता हुआ वो स्थिर हो गया उसके अंदर। कल्लोलें क्या हुई, कल्लोलें शांत हो गई, चित्त शांत हुआ। पहले जाना अपने आप को, मैं कौन हूँ, फिर उसमें स्थिर हो गया। जाने बिना स्थिर कैसे होगा, जाने बिना स्थिर भी नहीं हो सकता। कह रहे हैं अनुभव करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो ये क्रोधाधिक भाव है। ये क्रोधाधिक भाव किससे उत्पन्न हो रहे थे? कोई कर्म ने कराए थे क्या? कि कर्म ने नहीं कराए थे। किससे उत्पन्न हुए थे? अपने ही अज्ञान से क्रोधाधिक भाव उत्पन्न हुए थे। किसने कराए नहीं थे भैया, क्रोधाधिक भाव उत्पन्न करा दिया हूँ। उन सबका क्षय करता हूँ, उन सबका मैं क्षय करता हूँ। देखो समय सार जी है ना, ये क्षय तो होगा देखो बाल उठ के बाद जाके यहाँ, लेकिन ये कहते हैं श्रद्धा की अपेक्षा से तूने अभी क्षय कर दिया। श्रद्धा की अपेक्षा क्या है कि तूने क्या कर दिया, तूने अभी के अभी सब कर्मों को क्षय कर दिया। क्यों? क्योंकि दृष्टि अपने आत्मा में चली गई तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अब छोटे मोटे की कीमत उसकी रही नहीं है। छोटा मोटा काम तो अब खत्म हो गया, छोटे मोटे हैं इसकी कीमत नहीं है। जहाँ करोड़ों के सौदे होते हैं ना, वहाँ 10-20 हज़ार की कीमत नहीं होती है। वहाँ 10-20 हज़ार तो ऐसे ऐसे रख देते हैं ऊपर, हैं मुँह दिखाई के रख देते हैं 10-20 हज़ार तो। जहाँ करोड़ों के रिश्ते होते हैं अब वो रिश्ता तो कर दे 100 करोड़ का, अब मुँह दिखाई में तो 100 रुपये, कहने लगा तो 100 करोड़ रिश्ता है। अरे भैया जब वो इतना बड़ा काम कर लेता है ना, तो कहते हैं छोटे मोटे कर्मों की कीमत ही नहीं रही। छोटे कर्म तो वैसे क्षय को प्राप्त हो जाएंगे उसके। इसलिए समय सार जी के अंदर वो बड़े बड़े काम की कीमत लेते हैं कि बड़ा बड़ा भाव हो गया भैया, छोटे की कीमत उसके अंदर नहीं है। उन सब का क्षय करता हूँ। ऐसे आत्मा में निश्चय करके, ऐसा जो आत्मा बताया है उसमें निश्चय हुआ, बैठा, स्थिर हुआ है, ऐसा करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया। एक उदाहरण है कि ये क्या होता है कि एक समुद्र में जहाज जा रहा था और समुद्र के ऊपर एक पक्षी बैठा था और समुद्र चला गया बीच में और पक्षी बैठा था वहाँ पर। और पक्षी ने इधर उड़े इधर उड़े इधर उड़े हैं, लेकिन उसको कहीं छोड़ना मिले तो जहाज आके बैठ जाता है। वो समुद्र का जहाज ऐसा था। लेकिन यहाँ थोड़ा उसका विपरीत दृष्टांत है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जैसे जहाज को पकड़ रखा था उसने जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है। आगे कहाँ बैठ गया? वो वहीं बैठ गया जहाज के ऊपर ही। अब वो वहाँ से उड़ता नहीं है क्योंकि उसे पता है चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, पानी पानी है। उड़ा तो मरा, उड़ा तो मरा। ऐसे ही अब उसने जितने विकल्प थे इधर तो जाने के, भागने के, सर्व विकल्पों को वमन कर दिया है। वमन कर दिया माने, वमन माने, वमन माने क्या होता है? वमन, वमन सामने शास्त्र लिखा है वमन। वमन माने उल्टी करना। हाँ, वमन माने उल्टी करना। देखो कितने खराब आदमी हो, कितने गंदा बुरा से बुरा जानवर हो, अपनी उल्टी कोई नहीं चाटता। कोई चाटता अपनी उल्टी? कोई नहीं चाट सकता अपनी उल्टी को। इसीलिए कहा जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसे रागादि भाव पसंद आते ही नहीं है। उसे मोह क्रोध राग पसंद आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को देख लिया है। ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ है। कैसे आत्मा का अवलंबन करता हुआ? निर्विकल्प अचलित, चलायमान नहीं होता। और 33 सागर की नरक की जेल है, इतने इतने निगोद की जेल अनंत काल तक, काल अनंत निगोद मझार, इतने समय रह लिया तो भी आत्मा कैसा रहा? अचलित रहा। अचलित अचलित अचलित। ये ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार बैठे हुए ऐसे
अनंत बार पहले भी ऐसे बैठ चुके, ऐसे पढ़ चुके, कई बार और चुका, लेकिन उस एक चैतन्य मूर्ति श्रद्धा नहीं थी, बस इतना काम किया केवल हुआ, अपनी प्रतीत नहीं करी है। पर सुन तो बहुत बार लिया, लेकिन सुनना ही दुर्लभ है। एक सुनने भी अनंत बार हो गया, लेकिन वो अवलंबन नहीं हुआ उस आत्मा का। अपने को भैया देख के बात करो, मैं कैसा हूँ, देख के बात करो। अचलित निर्मल आत्मा, आत्मा कैसा है? निर्मल, मलिन नहीं है, अखंड है, एक है, शुद्ध है, त्रिकाल है, जैसा था वैसा ही है, वैसे ही रहने वाला है, कि बदलता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। ऐसा आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ, कैसा होता हुआ? विज्ञान घन होता हुआ, घन हो जाता है, घन हो जाता है। पानी हो ना, अब पानी कैसा होता है? तरल होता है, और उसको फ्रीजर में रख दो ऊपर उठा करके, वो कैसा हो जाता है? वो घन हो जाता है, घन 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 घन, धीरे धीरे क्या बन जाता है? घन बन जाता है। पहले किसी को पानी मारो तो पानी फटता है, अब वो पानी का जो बर्फ बन के उसको मारो तो क्या होता है? वो सिर फटता है। हमें डॉक्टर ले जाना पड़ेगा उसको, भाई क्यों? पानी तो वही है। तो क्या हो गया? अब वही पानी जो तरल था वो क्या बन गया? घन बन गया, घन हो गया, घन घन घन। अब छोटी डली मार दोगे ना उसके सिर पे, मार उठा के किसी के, तो एकदम फोड़ देगी उससे, एकदम ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया? वो जो तरल विकल्पों में चंचल कल्लोलों में घूमता था, फिरता था, विकल्पों को समझता था, वो कैसा हो गया? विज्ञान घन हो गया। विज्ञान घन हुआ तो विज्ञान घन होने से आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। क्या विधि है? पहले अपने बारे में जाना, फिर उसके अंदर स्थिर हुआ, स्थिर हुआ तो विकल्पों का नाश हो गया, विकल्पों का नाश होने से आत्मरूप ही रह गया, अन्य रूप हुआ ही नहीं। ये ऐसी विधि है भैया। देखो भावार्थ क्या कहते हैं? शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का निश्चय ऐसा किया है। शुद्ध नय माने वास्तव में जो वस्तु है वो शुद्ध नय वाली है, और बाकी तो शुद्ध जितनी बातें हैं शुद्ध नय के अंदर हैं। तो शुद्ध नय से क्या निश्चय करा? कि मैं एक हूं। देखो ऐसे सुना करो, जैसे हमारी कोई तारीफ कर रहा हो स्टेज पे खड़ा होकर के, लाखों लोग बैठे हों और हमारी तारीफ चल रही हो, तो बताओ झपके आ सकते हैं क्या वहाँ पर बैठ करके? और इनाम चल रहे हों, खूब तैयारी चल रही हो और तालियां बज रही हों और लोग ले जा रहे हों, हैं खूब मजे चल रहे हों, तो बताओ सो सकता है कि आदमी वहाँ पर? है क्रिकेट मैच चल रहा हो, वर्ल्ड कप चल रहा हो, बैटिंग चल रही हो अपनी, और छक्के लग रहे हों, हैं और हमारी वाह वाह हो रही हो, चारों तरफ नाम चल रहे हों, हैं तो वहाँ सो सकता है क्या? वहाँ पर वहाँ नींद आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पलक नहीं झपक सकता वहाँ पर, इतनी जागृति रहती है। ये भगवान बनने की बात है भैया, संसार से निकलने की बात है ये, अनंत काल के लिए जन्म मृत्यु का अभाव करने की बात है। समझ में किसकी आता है? समय दृष्टि समझ में आता है, और समझ में किसकी नहीं आता? कि मोह समझ नहीं देता। इतनी बात किसी महाभाग्य जी के कान में बात पड़ती है भैया। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, राजा वाजा बनना तो बहुत आसान काम है। समय सार सुनना मुश्किल काम है, समय सार समझना मुश्किल काम है। तो क्या कह रहे? शुद्ध ने ऐसे ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया, शुद्ध ने ऐसे ज्ञानी ने जान लिया, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, बात जानकारी की बात नहीं कर रही है, जान तो बहुत लिया, मात्र जानकारी की बात नहीं है, क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं है। क्षयोपम ज्ञान को भेद करके जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ, जब ज्ञान आत्मा में स्थिर हुआ, जब ज्ञान ने आत्मा देखा, जब ज्ञान ने अनंत गुण निधान देखा, तब इन बादलों पे सूर्य है, बादलों पे सूर्य है, बादलों पे सूर्य है, हैं और देखे है नहीं। अरे फटा बादल ना, उस समय देख ले सूर्य कैसा है, फटे बादल के अंदर से। ऐसे ही जैसी कर्मों का है ना कि भैया है, तो ऐसा नहीं। तो अभी ज्ञान मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा को देख क्या है? जब यह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में स्थिर रहता हुआ उसी के अनुभव अनुरूप हो, उसका अनुभव करे, तब क्रोध आदि आश्रव को क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, तब उसका विकार मिट जाता है। जैसे समुद्र के आवर्त भंवर में बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा है, और जब वह आवर्त शमन हो जाता है, देखो यहाँ अच्छा लिया, यहाँ जो जहाज का दृष्टांत लिया ना, एक क्या होता है? भंवर होता है, आपने देखा समुद्र के अंदर एक भंवर होता है। भंवर के अंदर क्या होता है? वो जहाज को पकड़ लेता है भंवर, और जब भंवर पकड़ लेता है ना जहाज को, तो क्या होता है उसके बाद? वो घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, और घुमा घुमा के कहाँ ले जाता है? धीरे धीरे उसको नीचे ले जाता है, नीचे ले जाता है। लेकिन बहुत सी बार होता है भंवर शांत पड़ जाता है और जहाज को छोड़ देता है उसको। हाँ, बहुत सी बार ऐसे भी जाता है और जहाज निकल जाता है उसके अंदर से। बहुत कम होता है चांस ऐसा,
ऐसा चांस बहुत कम होता है भंवर जहाज को छोड़ दे। एक बार जो भंवर के घेरे में चला गया तो क्या हुआ, वो तो जाएगा जाएगा। ऐसे ही इसके समुद्र के आवर्त ने जहाज को पकड़ रखा था। अब आवर्त शांत हो गया तो जहाज को छोड़ देता है। इस पर आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रवों को छोड़ देता है। वहाँ इतनी विधि है भैया, वहाँ तो थोड़ा बहुत जहाज अपना ताकत लगाए और थोड़ा भंवर शांत पड़े तो निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर है, थोड़ा बहुत आश्रव के उदयमंद पड़े और जीव पुरुषार्थ लगाए तो निकल जाता है। ऐसा जैसे जाके टीका पढ़ लें, पीछे दिखाना जैसे तब शास्त्रीय देखो, जैसे जाके टीका पढ़ लेते हैं। इसके अंदर वो पेज नंबर है ये, बस एक पेज का ये 207 नंबर उत्थानी का पढ़ लेते हैं इसको, है ना, गाथा पूरी जाएगी अपनी। अब किस प्रकार की भावना से आत्मा क्रोधाधिक आश्रमों से निवृत्त होता है, ऐसा पूछे जाने पर कहते हैं, निश्चय से मैं स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चेतन मात्र ज्योति हूँ। मैं कैसी हूँ? शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से मैं एक हूँ। स्पष्ट रूप से जो मैं कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण षट कारक रूप विकल्प चक्र विकल्प समूह से रहित होने के कारण मैं शुद्ध हूँ। देखो, ये हम सोचते कि मिलता नहीं था कि छठ कारक में द्रव्य कहाँ है, पर्याय का कहाँ है। द्रव्य में षटकारक नहीं लगते, पर्याय में षटकारक लगते हैं। द्रव्य तो षटकारक से रहित है, इसलिए शुद्ध है। यहाँ शुद्ध कारण में लिखा षटकारक की प्रक्रिया से पार है। निर्मोह स्वरूप शुद्धात्म तत्व से भिन्न मोह से उत्पन्न क्रोधादि कषाय समूह के स्वामी पने के अभाव के कारण मैं ममत्व से रहित हूँ और प्रत्यक्ष प्रतिभास में विशुद्ध ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट पदार्थ विशेष में हूँ। उस कथित लक्षण रूप शुद्धात्म स्वरूप में मैं स्थित हूँ। सहजानंद एक लक्षण वाले सुख रूप समरसी भाव से तन्मय होकर निराश्रव परमार्थ पदार्थ से भिन्न इन सभी क्रोधादिक भावों के विनाश को प्राप्त होता हूँ, अर्थात आश्रय भावों का नाश करता हूँ। ऐसा इसका अर्थ है। समझ आ गए? इस प्रकार से जीव इन आश्रयों का अभाव कर देता है और अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है और भगवान बनने की प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब अगली गाथा आएगी। अब प्रश्न करता है ज्ञान होने का और आश्रयों की निवृत्ति का समकाल कैसे है? जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय आश्रयों का अभाव हुआ। नगद का धंधा भाई, धंधा कैसा है? नगद का, उधारी का नहीं है। कहना कर लेंगे, हो जाएगा, ले लेंगे, दे लेंगे, ऐसा नहीं है। तत्काल दो और तत्काल वाला धंधा है। तो कैसे इसका अभाव कर देता है, कैसे इस जीव का कल्याण होता है इसके सब करके, तो ये सब गाथा कल पढ़ेंगे। अच्छी गाथा है। इस गाथा के अंदर कहा ये आश्रव जो है ना, ये कैसे हैं? आश्रव दुख रूप हैं, अशरण हैं, नित्य हैं, दुख हैं। ये आश्रव को जीव गले से लगाए है, छाती से लगाए हैं। फिर आश्रव का स्वरूप क्या है वो कल यहाँ बताएंगे। जब कोई मुनि हो वो चोरी करता हो, लुटेरा हो और लूट के सेठ को खाली कर दे, तो मुनि में कैसा है? बहुत खराब मुनि है भाई। सेठ जी चोरी करके सेठ जी को खाली कर दिया इसने तो, हैं? ऐसे आश्रम है, ये तो लूट के तो खाली कर दें, ऐसे आश्रम हैं। लेकिन इस समझ में आता नहीं है। जो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया नहीं है, बहुत बेकार आदमी है भैया, तो लूट लेगा तेरा, सारा खाली कर देगा। तो इस तरह की चर्चा इसकी कल करते हैं सर, चर्चा। ठीक है जी, थोड़ा चिंता करना। आज पूरे दिन मैं एक हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ, बारम्बार। मस्ती रहनी चाहिए, हल्का रहना चाहिए, बिल्कुल समय सार में पढ़ के मतलब बिल्कुल हल्का जाना चाहिए, बोझा उतर जाना चाहिए सिर पे से। कर्मों का, राग का, करने का, धरने का, कषाय का, सारे बोझे खत्म। अपन तो कैसे हैं? एक अखंड ज्ञानंद मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा है, बस। बाकी जो हो रहा है वो हो ही रहा है, जो नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा। चलो, निज निधि निज में बताई है अनंत पुकार है। इसी के लिए जिम्मेवार वंदना शत बार है। नोवाणोकार मंत्र।
जबरदस्ती माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र।